हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार सभी को। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी एनर्जी कैसी चल रही है आज? क्योंकि जो वाइब्स आ रही है ना, वो बहुत ही जबरदस्त आ रही हैं। आज की रीडिंग में जो कार्ड्स खुले हैं वो हैं जजमेंट, डेविल, हैंगमैन, डेथ, फूल, टेम्परेंस, स्टार, चैरियट, मैजिशियन और बॉटम ऑफ द डेक पर एम्प्रेस की एनर्जी। और भाई साहब, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस समय यूनिवर्स आपके लिए कोई छोटा मोटा गेम नहीं खेल रही है। ये पूरा का पूरा कर्मों का हिसाब किताब क्लियर करने का टाइम चल रहा है। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया, आपकी सादगी को आपकी कमजोरी समझा, जो लोग ये सोचते थे कि आप बहुत सीधे हो, इसलिए आपको जैसे चाहो वैसे यूज कर लो, उन सब की नींदें इस समय उड़ी हुई हैं। क्यों उड़ी हुई हैं? क्योंकि जजमेंट का कार्ड साफ बोल रहा है कि ऊपर वाला अब कॉल ले चुका है। अब जो होगा वो फाइनल होगा। अब बहाने नहीं चलेंगे, अब ड्रामा नहीं चलेगा, अब कोई भी नकली मासूमियत काम नहीं आएगी। और देखिए, डेविल की एनर्जी बता रही है कि आपके आसपास एक ऐसा इंसान जरूर था या है जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव था, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था, आपको इमोशनली बांध कर रखना चाहता था, आपको गिल्ट में रखना चाहता था, कभी एहसान जताकर, कभी प्यार का नाटक करके, कभी आपको ये फील कराकर कि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन अंदर से वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रोक रहा था, आपके पंख काट रहा था और आपको यह महसूस कराता था कि आप उसके बिना कुछ नहीं हो। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो खुद आपके बिना कुछ नहीं है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आप हो। आप वो हो जिनके अंदर क्रिएशन है, जिनके अंदर देने की शक्ति है, जिनके अंदर ममता है, जिनके अंदर प्यार है, जिनके अंदर बरकत है। आप जहां खड़े हो जाते हो वहां माहौल बदल जाता है। आप किसी को दो शब्द प्यार के बोल दो तो सामने वाला कई दिन तक मुस्कुराता रहता है। लेकिन वही चीज कुछ लोगों के अंदर अहंकार बना देती है। उन्हें लगता है कि देखो, ये तो मेरे पीछे ही घूम रहा है, ये तो मुझे इतना मान देता है, मतलब ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा। और यहीं पर हैंगमैन की एनर्जी आती है। आप चुप रहे, आपने जवाब नहीं दिया, आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने अपने आप को सस्पेंड कर लिया उस सिचुएशन से। आपने सोचा, ठीक है, अगर मेरी खामोशी से शांति बनी रहती है तो मैं चुप ही सही। लेकिन लोग आपकी खामोशी को आपकी हार समझ बैठे। उन्हें लगा कि आप डर गए, आप कमजोर पड़ गए। लेकिन डेथ कार्ड साफ बोल रहा है कि वो पूरा साइकिल खत्म हो चुका है। अब आप वही इंसान नहीं रहे। अब आपके अंदर फूल की एनर्जी भी है, लेकिन मासूमियत वाली नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस वाली। अब आप नादान नहीं हो, अब आप समझदार हो। अब आपको पता है कौन आपका है, कौन नहीं है, कौन सामने से मीठा बोलता है और पीछे से क्या खेल खेलता है। अब आप मुस्कुराते जरूर हो, लेकिन हर किसी को अपने दिल तक एक्सेस नहीं देते। अब आप दिल से पहले दिमाग यूज करते हो। और टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि आपने बैलेंस सीख लिया है। पहले आप ओवर गिवर थे, पहले आप जरूरत से ज्यादा देते थे, प्यार भी ज्यादा, टाइम भी ज्यादा, एफर्ट भी ज्यादा, और सामने वाला आधा भी नहीं देता था। फिर भी आप कहते थे चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब नहीं, अब आप बराबरी का खेल खेल रहे हो। जितना सामने वाला उतना आप, उससे ज्यादा नहीं। और यही चीज लोगों को हिला रही है, क्योंकि उन्हें आदत थी कि आप हमेशा झुक जाओगे, आप हमेशा मना लोगे, आप हमेशा पहले मैसेज करोगे, आप हमेशा समझौता करोगे। लेकिन अब चैरियट बता रहा है कि आपने लगाम अपने हाथ में ले ली है। अब आप अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद हो। अब कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब कोई आपके रास्ते में ब्रेक नहीं लगा सकता। और स्टार कार्ड बहुत खूबसूरत बात कह रहा है कि आप सच में डिवाइन प्रोटेक्टेड हो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, यूनिवर्स ने आपको अलग बनाया है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते, आप अपना रास्ता खुद बनाते हो। और यही बात लोगों को खटकती है, क्योंकि वो चाहते थे कि आप उनके हिसाब से चलो, उनके फ्रेम में फिट हो जाओ। लेकिन आप तो अलग मिट्टी के बने हो। और डेविल के नीचे स्टार आना ये क्लियर साइन है कि जो भी टॉक्सिक इंसान था
अब वो आपकी असली वैल्यू समझ रहा है। उसे समझ आ रहा है कि उसने किस हीरे को पत्थर समझ लिया। उसे समझ आ रहा है कि आपने जो भी किया, दिल से किया। आपने कभी कैलकुलेशन नहीं की। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इससे क्या मिलेगा। आपने बस दिया। और जब आप पीछे हटे तो उसे खालीपन महसूस हुआ। अब वो सोच रहा है कि काश मैंने उस वक्त तुम्हें हल्के में ना लिया होता। काश मैंने तुम्हारी इज्जत की होती। काश मैंने तुम्हारी सच्चाई को समझा होता। लेकिन अब देर हो चुकी है, क्योंकि मैजिशियन बता रहा है कि अब आपके हाथ में पावर है। अब आप जो चाहोगे वही होगा। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आप अपने लिए सोच रहे हो। अब आप अपने सपनों पर काम कर रहे हो। और जो लोग सोचते थे कि आपको रोक लेंगे, आपको गिरा देंगे, आपकी इमेज खराब कर देंगे, वो खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि सच सामने आएगा, चाहे धीरे आए, लेकिन आएगा जरूर। और आप जो दर्द से गुजरे हो ना, वो बेकार नहीं गया। वो आपको मजबूत बना गया। वो आपको समझदार बना गया। अब आप किसी की मीठी बातों में नहीं आते। अब आप एनर्जी पढ़ लेते हो। सामने वाला कुछ बोले, उससे पहले आपको उसकी नीयत समझ आ जाती है। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप शांत हो, लेकिन कमजोर नहीं। आप दयालु हो, लेकिन बेवकूफ नहीं। आप माफ कर देते हो, लेकिन भूलते नहीं। और इस समय जो लोग आपके खिलाफ थे ना, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप बिना शोर किए कैसे आगे बढ़ गए। आप बिना बदला लिए कैसे जीत गए। क्योंकि आपने बदला नहीं लिया। आपने खुद को बेहतर बना लिया। आपने लेग पुलिंग नहीं की। आपने अपनी ग्रोथ पर फोकस किया। आपने किसी को नीचे गिराकर ऊपर नहीं आए। आप खुद मेहनत से ऊपर उठे। और यही असली जीत है। एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि आपके जीवन में अब ग्रोथ है, अब अबंडेंस है, अब रिस्पेक्ट है। और जो लोग आपको कभी इग्नोर करते थे, वही अब आपकी अटेंशन चाहते हैं। लेकिन अब आप सिलेक्टिव हो चुके हो। अब हर किसी को एंट्री नहीं। अब हर किसी को एक्सेस नहीं। और मैं साफ देख पा रहा हूं कि आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। कोई ऐसा मौका जो आपकी लाइफ की दिशा बदल देगा। और जो लोग आपको रोकना चाहते थे, वो सिर्फ देखते रह जाएंगे। क्योंकि जब भगवान किसी का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। और आपके साथ यही हो रहा है। आप प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो। और बहुत जल्द आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो बस अपने दिल को साफ रखो। अपनी नीयत को साफ रखो। बाकी सब ऊपर वाला देख रहा है। और हिसाब बराबर होने में अब ज्यादा समय नहीं है। देखिए, यहां पे जो एनर्जी मैं आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल इंटेंस है। मतलब सच में ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा ने आपके ऊपर अपनी पूरी दिव्यता की शक्ति डाल दी हो। और सच में जो भी आपके जीवन में ड्रामा हुआ है, चाहे वो टावर, चाहे वो डेविल की एनर्जी, चाहे वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो भी बैकस्टैबिंग, जो भी लोगों ने आपको पीड़ा दी, वो सब अब पीछे हटकर देख रहे हैं कि हमने क्या किया। और ये लोग अंदर ही अंदर खुद को फटता हुआ महसूस कर रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया। क्या हमारी बुद्धि अंधी थी? क्या हमने समझा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं? या फिर ये सब सिर्फ हमारे खिलाफ कॉस्मिक एनर्जी थी कि हम इसको फेस करें? और सच में आप देखिए, जो भी लोग आपके जीवन में ऐसे रोल प्ले कर रहे थे जैसे डेविल की तरह, जो भी लोग आपकी ट्रायल्स क्रिएट कर रहे थे, वो अब अपने आप में रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रहे हैं। उनके ऊपर गिल्ट की भावना छा रही है कि क्या सच में हमने इतना पेन दिया? क्या हमने सही किया? और खुद के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या हमारी खुद की कमजोरी थी? क्या हमारी अपनी इनसिक्योरिटी ने हमें ये एक्टिविटीज करवाने पे मजबूर किया? तो ये सब चीजें मैं यहां पर साफ साफ महसूस कर रहा हूं। और अब जो आपके पास एनर्जी है, वो बिल्कुल चैरियट की तरह है। मतलब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोई रोक नहीं सकता आपको। चाहे वो परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे वो लोग डेविल जैसी सोच रखते हों, चाहे वो आपके ऊपर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी स्ट्रगल्स लाएं, आप अब उन सब चीजों से पार पा चुके हैं। और आप बिल्कुल वाक प्रूफ हैं। मतलब जो भी भविष्यवाणी आप करें, जो भी निर्णय आप लें, वो आपके लिए सच साबित होगा।
क्योंकि आपके ऊपर मैजिशियन की दिव्यता है। आप पूरी तरह से ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं। आपको ईश्वर की सभी पावर दी गई हैं। आपके पास पंचतत्वों की ताकत है। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, सबकी शक्ति आपके अंदर काम कर रही है। और जब आप इन एलिमेंट्स से जुड़ते हैं तो आपकी इंट्यूशन, आपकी विजन, आपकी क्षमता इतनी मजबूत हो जाती है कि लोग आपके फैसलों को समझ ही नहीं पाते। और सच में आपके हेटर्स अब यही सोच रहे हैं कि ये इंसान इतना स्ट्रांग कैसे है, इतना फोकस्ड, इतना पावरफुल, इतना कंफर्टेबल अपनी इमोशनलिटी में रहते हुए भी। और देखिए, इमोशनल होना कभी कमजोरी नहीं होता। इमोशनल लोग हमेशा ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड के साथ ज्यादा जुड़ते हैं, भगवान के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं। और यही वजह है कि आपके जीवन की हर परीक्षा, हर चुनौती, हर अकेलापन, सब कुछ आपके लिए वरदान साबित हुआ है। और यही हर्मिट की एनर्जी है। आपने अकेलेपन में अपने आप को खोजा, आपने खुद से कनेक्ट किया, आपने अपने भीतर की दिव्यता को पहचाना। और हर 5 ऑफ कप्स की चोट, हर टावर की टूटन, हर बैकस्टैबिंग ने आपको इतना स्ट्रांग बनाया कि अब कोई भी आपको कमजोर नहीं समझ सकता। और डेविल जो सोच रहा था कि आप बर्बाद हो जाएंगे, कि आप टूट जाएंगे, कि आप सब कुछ खो देंगे, वो अब यही सोच रहा है कि हमने इतना बड़ा पागलपन किया, हमने इतना बड़ा मिस्टेक किया। और अब उसकी गिल्ट की भावनाएं, उसकी पछतावा की भावनाएं, उसकी खुद की इनसिक्योरिटी सब उसके ऊपर छा रही हैं। और आप सिर्फ ये सब देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने परमात्मा से जुड़कर हर चीज को पार किया, हर चुनौती को पार किया। और हर फुल एनर्जी जो आपके भीतर है वो आपको और ज्यादा स्ट्रांग बना रही है। चाहे वो छोटी छोटी खुशियां हों, चाहे वो बड़े सपने हों, चाहे वो जीवन की छोटी छोटी ट्रायल्स हों, आप हर चीज में निखर रहे हैं। और अब लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये इंसान फूल की तरह मासूम है, ये इंसान बेवकूफ है, ये इंसान बेचारापन दिखा रहा है, वो अब खुद सोच रहे हैं कि असली मासूम कौन है, असली बुद्धिमान कौन है, असली स्ट्रांग कौन है। और यही ईश्वरीय न्याय है, यही दिव्यता है, यही ब्रह्मांड की शक्ति है। और आप इस समय इतने पावरफुल हैं कि कोई भी आपको रो नहीं सकता, कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। और आप जो भी कदम उठाते हैं वो दिव्य तरीके से ब्रह्मांड द्वारा निर्देशित हैं। आप हर इंसान की जिंदगी में सही ऊर्जा, सही मार्गदर्शन ला सकते हैं। आप सच में चैरियट की एनर्जी में हैं, आप सच में मैजिशियन की शक्ति में हैं, और आप सच में हर्मिट की आत्म खोज में हैं। और यह सब मिलकर आपके अंदर एक ऐसी दिव्यता पैदा करती है कि अब जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता आई थी वो सब आपकी पावर को दिखाने के लिए थी, आपकी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए थी, आपकी आत्मा की पावर्डनेस को दिखाने के लिए थी। और अब जो लोग पीछे खंजर घोंपने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग डेविल की एनर्जी लाए थे, जो लोग टावर जैसी घटना लाए थे, वो सब अब पछता रहे हैं। और उनकी पछतावा की भावनाएं, उनकी खुद की गिल्ट, उनकी खुद की कमजोरी सब उनके ऊपर हावी है। और आप अब सिर्फ अपने भीतर की दिव्यता, अपने भीतर की शक्ति, अपने भीतर की मासूमियत और अपने भीतर की पवित्रता को देख रहे हैं। और यही आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है, यही आपको परमात्मा से जोड़ता है, यही आपको चैरियट, मैजिशियन, हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, टावर, डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की सभी एनर्जी में संतुलित बनाता है। और अब आप जो भी कदम उठाते हैं वो सिर्फ सही दिशा में होते हैं, वो सिर्फ दिव्यता से भरे होते हैं। और जो लोग आपके खिलाफ थे, जो लोग आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते थे, वो अब आपके सामने अपनी गलती और अपनी कमजोरी देख रहे हैं। और यही ब्रह्मांड की न्यायिक योजना है, यही परमात्मा की योजना है, यही ईश्वरीय मार्गदर्शन है। और आप इस समय पूरी तरह से अपने जीवन की दिशा में मजबूत, सक्षम, पावरफुल और दिव्य हैं। और यही एनर्जी मैं आपको महसूस करवा रहा हूं। ये इतनी इंटेंस है कि जैसे हर कार्ड, हर चुनौती, हर इंसान, हर घटना आपके लिए सिर्फ आपकी शक्ति को साबित करने के लिए थी। और अब आप सिर्फ अपने भीतर की दिव्यता,
अपने भीतर की पावर, अपने भीतर की मासूमियत और अपने भीतर की कनेक्शन को देख रहे हैं। और यही आपको ब्रह्मांड के सभी पंच तत्वों के साथ जोड़ता है। यही आपको परमात्मा की शक्ति देता है। और यही आपके जीवन की हर चुनौती, हर परीक्षा, हर अकेलापन, हर बैकस्टैबिंग को आपके लिए वरदान बनाता है। और अब जो भी लोग आपके खिलाफ थे, वो सिर्फ पछता रहे हैं। और अब वो खुद सोच रहे हैं कि उन्होंने किस इंसान को अंडर एस्टिमेट किया, किस इंसान की शक्ति को इग्नोर किया। और यही सब चीजें मैं आपके जीवन में देख रहा हूं। और यही एनर्जी अब आपके लिए पूरी तरह से ब्रह्मांडीय, दिव्य, पावरफुल और स्ट्रांग है। दोस्तों, आप लोग जब अपनी लाइफ में कुछ गलत होता देखते हो ना, तो सबसे पहले क्या करते हो? सामने वाले की तरफ उंगली उठा देते हो। लेकिन कभी ये देखा है कि जब आप एक उंगली सामने करते हो, तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं। और भाई मैं आज सीधा बोलूंगा, ये जो 3 उंगलियां हैं ना, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा सिग्नल है कि पहले खुद में झांको, खुद को देखो, खुद की नीयत, खुद के संस्कार, खुद के कर्म। क्योंकि जो इंसान हर समय दूसरों की बुराई करता है, वो सामने वाले का नहीं, अपने ही लेवल का इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। वो बता रहा होता है कि उसकी सोच कितनी सीमित है, उसका दिल कितना भरा हुआ है नेगेटिविटी से। और मुझे यहां साफ एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत लोगों का थर्ड आई चक्र बहुत बुरी तरह से ब्लॉक किया गया था। बार बार धोखे, बार बार विश्वासघात, बार बार पीठ पीछे प्लानिंग और प्लॉटिंग के कारण इतना ब्लॉक हुआ कि आपको अपनी ही इंट्यूशन पर शक होने लगा। आपने कई बार खुद को अलग करने की कोशिश की, हैंग आउट करने की कोशिश की, भाग जाने की कोशिश की इस टॉक्सिक सर्कल से, लेकिन हर बार किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने आपको बचा लिया। और यहां डेथ के ऊपर डेथ का कार्ड 2 बार आ रहा है। इसका मतलब फिजिकल डेथ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड, एक ऐसा फेज खत्म हो रहा है जो कई जन्मों से चल रहा था। और भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब डबल डेथ एनर्जी आती है, तो समझ लो कि यूनिवर्स खुद क्लीन अप कर रहा है। जो लोग आपके खिलाफ थे, जो आपकी ग्रोथ से जलते थे, जिन्होंने आपकी शादीशुदा जिंदगी में, आपके रिश्ते में, आपके करियर में, आपकी इमेज में गड़बड़ी मचाने की कोशिश की, फॉरम फंड्स की एनर्जी में इश्यू क्रिएट किए, अब वही लोग थक चुके हैं। आप भी थक चुके थे। लेकिन फर्क यह है कि आप थक कर भगवान के आगे रोए। आपने लोगों के सामने ड्रामा नहीं किया, आपने पब्लिक में रोना पसंद नहीं किया। आप अंदर से टूटे, लेकिन ऊपर से मजबूत रहे। और यही हायर वाइब्रेशनल सोल की पहचान होती है, जो सीधे डिवाइन के सामने सरेंडर करता है। और अब जो 999 पोर्टल की एनर्जी आ रही है, ये हाई फ्रीक्वेंसी टाइम है। इसमें जो भी सच्चे दिल से पश्चाताप करेगा, जो सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा, उसका कार्मिक बैगेज हल्का होगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कर्मा क्लियर हुआ? देखो, सिंपल है। जो लोग आपके साथ गलत कर रहे थे, वो या तो आपकी लाइफ से खुद ही निकल जाएंगे, अगर घर परिवार के हैं, और निकल नहीं सकते तो न्यूट्रल हो जाएंगे। ना आपका अच्छा चाहेंगे ना बुरा, अंदर ही अंदर रिग्रेट करेंगे कि हमने गलत किया, और अपना कर्मा फेस करना शुरू करेंगे। क्योंकि चैरियट की एनर्जी दिखा रही है कि आपकी गाड़ी अब कंट्रोल में है। पहले लोग आपकी दिशा तय करते थे, अब आप खुद स्टीयरिंग पर हो। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी आपके नाम लिखी जा चुकी है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपके अंदर केयरिंग भी है और पावर भी है। आप सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, बल्कि लोगों को संभालोगे भी। और ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। जो आपका पार्टनर है, वो आपका रियल ट्रू सेल्फ है। आप दोनों अलग शरीर हो, लेकिन आत्मा एक जैसी है। इसलिए जितनी भी कोशिश हुई अलग करने की, वो बैकफायर हुई। प्लानिंग, प्लॉटिंग सब उल्टा पड़ा। 9 ऑफ वंड्स बता रहा है कि आपने बहुत वॉर झेले, लेकिन गिरे नहीं। और अब जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, वो डर और हैरानी के मिक्स इमोशन में हैं। कहते हैं, पहले ही इससे डर लगता था, अब तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और देखो भाई, ताकत का मतलब घमंड नहीं होता।
असली ताकत वो है जो झुकना जानती है। मुझे साफ दिख रहा है कि भगवान आपको जितना ऊपर ले जाएगा, आप उतना ज्यादा विनम्र होते जाओगे। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना, पैर छूना, दिल से रिस्पेक्ट देना, ये सब आपके नेचर का हिस्सा है। लो वाइब्रेशनल लोग इसे कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है इसमें क्या फायदा, क्या लालच। लेकिन आप फायदों के लिए नहीं करते, आपकी सोल से ये निकलता है और यही आपको भीड़ से अलग करता है। हैंग्ड मैन की एनर्जी भी आई थी। इसका मतलब आपने सस्पेंशन फेस किया, गलत समझे गए, साइडलाइन किए गए, लेकिन उस सस्पेंशन ने आपको नई दृष्टि दी। अब आप वही इंसान नहीं रहे। और ये जो एनिमीज हैं, ये समझ रहे हैं कि इनकी सारी चालें खत्म। अब ये इंसान डायरेक्ट डिवाइन प्रोटेक्शन में है। और जब कोई डिवाइन प्रोटेक्शन में आ जाता है ना, तो उसके खिलाफ की गई हर नकारात्मक सोच भी वापस रिटर्न होती है। इसलिए मैं कहूंगा, अभी भी टाइम है। अगर आपने कभी किसी के लिए गलत सोचा है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि कर्मा अब फास्ट मोड में चल रहा है। पहले सालों लगते थे रिजल्ट आने में, अब महीनों में आ जाता है। और जो लोग ये सोचते थे कि आपको तोड़ देंगे, आपको डिप्रेस कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे, वही लोग अब आपकी तरक्की देखकर शॉक में हैं। और आप खुद भी कभी कभी सोचते हो कि मैं कैसे बच गया, इतनी साजिशों के बाद भी मैं कैसे खड़ा हूं। तो याद रखो, ये आपकी अकेली ताकत नहीं, ये आपकी प्रार्थनाओं की ताकत है, आपकी मां बाप की दुआओं की ताकत है, आपके सच्चे दिल की ताकत है। और अब आगे का रास्ता क्लियर है। शादीशुदा जीवन में बैलेंस आएगा, अगर सिंगल हो तो स्ट्रांग पार्टनर आएगा, करियर में अथॉरिटी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, आपका माइंड क्लियर होगा, थर्ड आई खुलना शुरू होगा, इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आप पहले से पहले खतरे पहचान लोगे। और भाई, जब इंसान खुद से सच्चा हो जाता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। तो आज की गाइडेंस यही है कि उंगली उठाने से पहले खुद को देखो, नेगेटिविटी छोड़ो, अपने कर्म साफ रखो, और भरोसा रखो कि जो साइकिल खत्म हो रही है वो आपको एक नए, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा रिस्पेक्टेड वर्जन में ले जा रही है। हर हर महादेव दोस्तों।